अस्सलामुअलैकुम। FS पंजाब टीवी पर सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं और दुआ करते हैं कि आप जहां भी होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। आज 25 जून 2026 का दिन है और पाकिस्तान के तमाम बड़े दरियाओं का ताज़ा तरीन डेटा आप नाज़रीन को शेयर करने वाला हूँ। डेटा शेयर करने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस फेसबुक पेज FS पंजाब और यूट्यूब TV को अगर आप दरियाओं की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कर लें। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नाज़रीन पहले दरियाए सिंध की बात करते हैं, उसके बाद दरिया चिनाब और दरिया सतलुज के हवाले से पूरा मुकम्मल तज्ज़िया करेंगे, क्योंकि काफ़ी दोस्त जो हैं दरिया चिनाब के हवाले से और दरिया सतलुज के हवाले से पूछ रहे थे, फ़ोन करके पूछ रहे थे और व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ रहे थे। तो उन दोस्तों को बताता चलूँ कि मुकम्मल जो है तज्ज़िया मैं आपको आज वीडियो के आखिर में मैं आपको दरिया सतलुज और दरिया चिनाब के हवाले से अपडेट कर दूंगा। पहले आप नाज़रीन को ताज़ा तरीन आज का जो डेटा है वो शेयर कर दूँ। नाज़रीन दरिया सिंध की बात की जाए तो दरिया सिंध से जो तरबीला डैम से पानी का अखराज हो रहा है वो 70,000 क्यूसेक है और आगे जो काला बाग है वो 1,15,756 क्यूसेक है और आगे जो चश्मा है वो 1,19,980 क्यूसेक है और आगे जो तौसा बिराज है 8,346 क्यूसेक है और आगे जो गुड्डू बिराज है वो 58,256 क्यूसेक है और आगे जो सक्कर बिराज है वो 16,600 क्यूसेक है और आगे जो कोठरी है वो 0 क्यूसेक है और जो दरिया काबुल से पानी यानी निशारा के मुकाम से दरिया काबुल से पानी आ रहा है, अफ़गानिस्तान वाला दरिया उससे जो पानी आ रहा है वो 45,100 क्यूसेक है। तो नाज़रीन ये तो था दरिया सिंध का ताज़ा तरीन डेटा। अब दरिया झेलम की बात की जाए तो दरिया झेलम में मंगला डैम से जो पानी का अखराज हो रहा है वो 35,000 क्यूसेक है और आगे जो रसूल है वो 7,990 क्यूसेक है। दरिया चिनाब की बात की जाए तो हेड मराला से जो पानी का अखराज हो रहा है वो 7,000 क्यूसेक है और आगे जो खान की है वो 5598 क्यूसेक पानी है अखराज है और जो कादराबाद है वो 1477 क्यूसेक और जो त्रिमू बिराज है वो 6442 क्यूसेक और आगे जो पानी नंद है वो 0 क्यूसेक है। और नाज़रीन दरिया रावी की बात की जाए तो जस्सर के मुकाम पर 1,900 क्यूसेक पानी है और आगे जो शादरा के मुकाम पर जो पानी का अखराज किया जा रहा है वो 11,043 क्यूसेक है और आगे जो बल्लो की है वो 2305 क्यूसेक है और आगे जो सिदनई है वो 0 क्यूसेक है। और नाज़रीन अब आ जाती है दरियाए सतलुज की बारी। ये जब सैलाब आता है ना इस दरिया में तो जाने का नाम नहीं लेता। ये सब दोस्तों को पता है, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं या जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जितने भी दरियाई सतलुज के आसपास या बेल्ट में या जितने भी दरिया सतलुज के सैलाब की जद में आने वाले लोग हैं उनको ये पता है जब सैलाब आता है तो जाने का नाम नहीं लेता। 3-4 माह लग जाते हैं उसे वापस जाने में, उसे कम होते हुए। तो दरिया सतलुज की काफ़ी जो है झूठी खबरें भी लोगों ने लगाई हुई हैं, फेक खबरें भी लगाई हुई हैं। आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो ताज़ा तरीन डेटा दूंगा इंशाल्लाह पूरी ज़िम्मेदारी और पूरी हक़ाइक़ के साथ दूंगा। तो दरिया सतलुज की बात की जाए तो हेड गंडा सिंह वाला पर जो पानी का अखराज हो रहा है वो 0 क्यूसेक है और पानी की आमद भी 0 क्यूसेक है। और अगर सुलेमानकी की बात की जाए तो सुलेमानकी पर जो पानी की आमद है वो 14,402 क्यूसेक है और जो अखराज है वो 3,000 क्यूसेक है। और हेड इस्लाम की बात की जाए तो हेड इस्लाम पर जो पानी की आमद है वो 1,560 क्यूसेक है और जो अखराज है वो 0 क्यूसेक है। नाजरीन दरिया चिनाब के हवाले से और दरिया सतलुज के हवाले से ये दो दरियाओं के जो तज्ज़िये हैं ये जो है करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि दरिया चिनाब के हवाले से आपको अपडेट कर दूं। दरिया चिनाब में 18 और 19 जून के दरमियान पाकिस्तानी इदारों को एक लेटर जारी होता है, एक नोटिफिकेशन जारी होता है इंडिया की जानिब से। मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ और भी दीगर जो यूट्यूबर हैं या फेसबुकर जितने भी हैं सोशल मीडिया पर अपडेट करते हैं दरियाओं के हवाले से, उनके पास भी ये नोटिफिकेशन है। ये बात नहीं है कि अकेला मैं लगा रहा हूँ, ठीक हो गया। नीचे मैं नोटिफिकेशन इंडिया का लगा रहा हूँ, भारत का जो उन्होंने किया। उन्होंने उस नोटिफिकेशन पर लिखा क्या था, उन्होंने ये कहा कि 21 मई से लेकर 30 मई तक सलाल डैम जो है उसके स्पिलवेज हम खोल देंगे और दरियाए चिनाब में 2 से 3 मीटर तक पानी ऊंचाई जा सकती है। ये इंडिया वालों ने नोटिफिकेशन जारी किया पाकिस्तानी हुकाम को। पाकिस्तानी हुकाम ने यानी पाकिस्तानी
पाकिस्तान नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, हाई अलर्ट जारी कर दिया, जिसमें लिखा गया था कि आप दरियाए चिनाब के आसपास रहने वाले लोगों को हाई अलर्ट किया गया कि ये 3 से 4 मीटर तक जो है बुलंद हो सकता है। हेड मराला से आगे और हेड मराला से पीछे जितने भी इदारे थे उनको अलर्ट कर दिया गया। ये इदारे जो थे 1122 वाले, जितने भी इदारे काम करते हैं वो अपने काम काज पर लग गए। लेकिन इंडिया ने एक बार फिर एक नहायत ही गलत कदम उठाते हुए पानी नहीं छोड़ा। आज भी 25 जून है, 2026 का दिन है, और आज भी हेड मराला से जो पानी का अखराज हो रहा है वो सिर्फ 7,000 क्यूसेक है। तो कहाँ गया पानी भाई? जो आपने छोड़ा था या आपने नोटिफिकेशन किया था वो पानी कहाँ है भाई? उन्होंने पानी नहीं छोड़ा है दरिया चिनाब में। सलाल डैम के कोई स्पिलवेज उन्होंने नहीं खोले। वो खोलेंगे लेकिन वक्त के साथ वो खोलेंगे ऐसे जैसे उन्होंने 2023 में किया, जैसे उन्होंने 2025 में किया। पहले वो डैम को डेड लेवल तक ले जाएंगे। आपको शायद ये समझ आ रहा होगा कि पहले वो जो उनके डैम हैं उनको डेड लेवल तक कर ले जाएंगे। वो पहले सलाल डैम को डेड लेवल तक ले जाएंगे, फिर वो इकट्ठा पानी छोड़ेंगे, थोड़ा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो आबी जारियत नहीं कहलाएगी। हर बार यही करता है भारत। सतलुज में, दरिया चिनाब में, दरिया रावी में यही करता है भारत, हर बार करता है। लेकिन उसका जो असर है वो तो कर देते हैं, लेकिन भुगतना एक आम आवाम को पड़ता है जो दरियाई कैचमेंट एरिया में या दरियाई बेल्ट की हदूद में रहते हैं। उनको तकलीफ़ होती है। उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो 1 साल 2 साल तक बढ़ जाती हैं। वो तकलीफ़ में होते हैं और किसी का कोई नुकसान नहीं। अब बात करते हैं दरिया सतलुज के हवाले से। सतलुज के साथ भी यही करते हैं भारत वाले। सतलुज दरिया के जो डैम हैं, यानी कैसे डैम, पौंग डैम और भाखड़ा नंगल डैम, और जो BBMB मैनेजमेंट बोर्ड अथॉरिटी है वो यही करती है। ये भारत की है बोर्ड अथॉरिटी, यही करते हैं। पौंग डैम को डेड लेवल तक ले जाते हैं, फिर जो भाखड़ा है उसको जो है ऊंचाई तक ले जाते हैं और पानी छोड़ देते हैं। जब वो डेड लेवल तक पहुंच जाते हैं तब पानी छोड़ देते हैं, स्पिलवेज खोल दिए जाते हैं। यही करते हैं 2025 में, 2023 में, 2019 में, 2013 में, और जितने भी सैलाब आए हैं यही हिकमत अमली जो है दोहराते हैं और अपने पंजाब को और हमारे पंजाब को और पाकिस्तान को डुबो देते हैं। यही हर बार आबी जारियत करते हैं। अगर एग्जाम्पल ले लें, थोड़ी देर के लिए मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर वो पहले वाला पानी आहिस्ता आहिस्ता खराज करके आहिस्ता आहिस्ता जो है स्पिलवेज के ज़रिए खोला जाए, छोड़ा जाए, स्पिलवेज खोल दिए जाएँ, ज़रूरत भी पूरी होगी और जो पानी है वो भी निकासी होता रहेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो जब डेड लेवल तक पहुंच जाता है डैम, उसके बाद स्पिलवेज खोल दिए जाते हैं। और काफ़ी दोस्त हजरात ऐसे हैं जो दरियाओं की अपडेट कर रहे हैं। हमने भी नज़र रखी हुई है उनके डैम्स पर, अपने डैम्स पर, अपने दरियाओं पर मुकम्मल जो है नज़र रखी हुई है। ये जो लोग फेक वीडियो लगा रहे हैं, ये हमारे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी उन भाइयों की बात कर रहा हूँ, उन दोस्तों की बात कर रहा हूँ जो फेक ख़बरें लगा रहे हैं, फेक पोस्ट लगा रहे हैं। उनको यार यकीन कर जाए, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ यार, लोगों को क्यों परेशान करते हो आप? सैलाब आए या ना आए ये तो कबल इस वक्त है ना, ये तो खुदा बेहतर जानता है। डेटा सही दिया करें, शेयर सही किया करें, गलत ना कोई पोस्ट लगाएं यार। लोगों की तकलीफ़ें, लोग बहुत तकलीफ़ में रहते हैं। आप यकीन कर जाएं, बैक टू बैक 2 सैलाब हमारे इलाके वालों ने दरिया सतलुज के गुजारे हैं, और यकीन कर जाएं उनकी कमरें जो है ना आप भी दुखती हैं, और आप फेक खबरें लगा के लोगों को परेशान कर रहे हैं। यार खुदा के लिए ऐसी खबरें मत लगाएं। अच्छे दोस्त हैं ऐसे, जैसे हमारे काबिल एहतराम हमारे भाई मजहर भट्टी साहब है, बहावलपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी यकीन कर जाए एक एक जो बात है ना सच और पूरे ज़िम्मेदारी के साथ वो अपना जो है ना डेटा शेयर करते हैं। उसके बाद हमारे काबिल एहतराम हमारे भाई साहब टीचर भी हैं, चश्मे साकी के नाम से उनका चैनल है, और ग़ुलाम अब्बास साहब साकी साहब, भाई आपका भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपकी वीडियो देख देख के हम बहुत मोटिवेट होते हैं। आप भी डेटा ऐसा देते हैं कि 1 इंच इधर उधर का नहीं होता। लेकिन जो दोस्त गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं उनके लिए यार मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ
कि सही वीडियो जो है बनाएं, वीडियो आप बनाएं। सोशल मीडिया आपके लिए भी ओपन है, हमारे लिए भी ओपन है, लेकिन गलत खबरें तो ना लगाएं, लोगों को परेशान ना करें। तो ये मेरी गुजारिश थी उन दोस्तों से जो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब बात करते हैं मौसम की और दरिया सतलुज में सैलाब आएगा या नहीं। काफ़ी दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप में, कमेंट्स बॉक्स में काफ़ी दोस्त पूछते हैं, तो उनको बताता चलूँ कि दोस्तों बात ये है जो मैंने पहले आपको समझा दिया है। वो डैमों को फुल करते हैं, जितने भी उनके डैम्स हैं। हमारे डैम्स जो है ना दरिया सतलुज वाले, पौंग डैम और भाखड़ा डैम, उनको वो फुल करते हैं, टड लेवल तक ले जाते हैं और आखिर में एक साथ इकट्ठा पानी छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद मौसम जो है वो ख़राब हो जाता है, ऊपर से बारिशें शुरू हो जाती हैं जुलाई के, जैसा कि जुलाई का महीना आने वाला है, फिर आगे अगस्त का महीना आने वाला है। तो मानसून जो सिलसिले होते हैं, वो जो स्पेल होते हैं मानसून के, वो 12-12 स्पेल होते हैं। मानसून जो सिलसिले आते हैं ना बारिशों के, जो आगे बारिशें आने वाली हैं, उनको मानसून कहा जाता है। और मानसून के जो सिलसिले होते हैं वो 12 से 13 स्पेल होते हैं। वो बारिशें शुरू हो जाती हैं, पहले वाला पानी जो होता है वो भी जो फुल होता है, ऊपर से पानी और आना शुरू हो जाता है। तो वो एक साथ छोड़ते जाते हैं, बैक टू बैक छोड़ते जाते हैं। इसी वजह से सतलुज का जो सैलाब होता है वो लॉन्ग टाइम चला जाता है और वो ज़्यादा जो है दिन तक जो है हमें जलील करता है और हम जो है घरों बेकार बेरोज़ो मददगार हम जो हैं सड़कों पे आ जाते हैं। अपने माल जानवर बच्चे मवेशी सामान टोटल, और हर बार भारत यही करता है। और एक गुजारिश मैं उन लोगों को कर रहा हूँ जो फेक वीडियो पर ध्यान लगा के परेशान हो रहे हैं। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे अच्छे यूट्यूबर जो हैं वो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, पाकिस्तानी इदारे काम कर रहे हैं, क्या आपको उन पर कोई यकीन नहीं? ठीक है, किसी को हो या ना हो, हमें तो बिल्कुल है। और हम ऐसे नहीं कि मुंह उठाया और वीडियो डाल दी, पोस्ट कर दी, भाई ऐसी बात नहीं है। ये देखें, मैं पिछले 2 घंटों से, यकीन कर लें, मैं पिछले 2 घंटों से रीड कर रहा हूँ। 2 घंटों से मैं रीड कर रहा हूँ, 2 घंटों से मैं वाच कर रहा हूँ, 2 घंटों से मैं जो है ना मुख्तलिफ़ ज़राए से, मुख्तलिफ़ उनकी जो जानिब से इंडिया की जानिब से, पाकिस्तानी जो है उनकी जानिब से मुकम्मल डेटा इकट्ठा करके उसके बाद मैं कैमरे के सामने आया हूँ, ताकि कोई दोस्त, कोई अजीज़, कोई मेरा भाई मेरी गलत खबर से मुतासर ना हो। इसलिए आप उन फेक खबरों पर ध्यान मत दें। इंशाल्लाह जो होगा देखा जाएगा और जो होगा अल्लाह की मर्ज़ी से होगा। और सैलाब आ गया ये कहना कबल इस वक्त है। अगर बारिशें डैम्स के जो एरिया होते हैं ना, डैम्स के जो आस पास एरिया होता है, वो छोटा मोटा एरिया नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, उसमें अगर बारिशें ज़्यादा होती हैं तो इंडिया पानी बिल्कुल छोड़ेगा। ये मैं लिख के दे देता हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अगर बारिशें हद से ज़्यादा हो जाती हैं तो इंडिया ज़रूर पानी छोड़ेगा दरिया सतलुज में, क्योंकि पहले से भी डैम जो हैं 2025 की निस्बत अगर देखा जाए, सुबह में इंशाल्लाह सुबह की वीडियो में मैं आपको दरिया सतलुज के डैम्स का ताज़ा तरीन डेटा लेकर इंशाल्लाह शेयर भी करूंगा, वीडियो के सामने भी आऊँगा, बताऊंगा। लेकिन आज की जो सूरत हाल है वो ये है कि मैं आपको मोटिवेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर बारिशें उन एरिया में जहाँ पर डैम बनाए हुए हैं ज़्यादा होती हैं तो हमें सैलाब से कोई नहीं बचा सकता। और अगर बारिशें वहाँ कम होती हैं तो इंशाल्लाह हम सैलाब से बच सकते हैं। दरिया सतलुज वाले दोस्त ये गौर से सुन लें, अगर डैम उनके 2025 की निस्बत में ज़्यादा हैं, ज़्यादा भरे खड़े हैं, और अगर आगे चलकर बारिशें वहाँ, क्योंकि जुलाई अगस्त इनमें मानसून जो हैं बारिशें बरसाने वाले जो स्पेल हैं वो आएंगे, बारिशें बरसाएंगे। कितनी बारिशें हो सकती हैं, कितनी पेश गोई कर रखी है उनकी जानिब से। BBMB मैनेजमेंट बोर्ड, उनका जो बोर्ड है भारत का, उसे BBMB मैनेजमेंट बोर्ड कहा जाता है। अगर वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं वहाँ पर बारिशें होती हैं तो सैलाब से हमें कोई नहीं बचा सकता। अगर वहाँ बारिशें कम हुई तो इंशाल्लाह दरिया सतलुज वाले ज़रूर बचेंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस सैलाबी सूरत हाल से जितने भी हमारे दरिया हैं, पाकिस्तान के बड़े दरिया हैं, अल्लाह ताला हमें बचाए। क्योंकि सैलाब जैसी जो मुसीबतें हैं वो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। क्योंकि हमने उन लोगों को भी देखा है जो अपने बच्चों को लेकर भागते हैं, जो अपने नकल मुकामी करते हुए सामान माल जानवर, यकीन कर जाए खुदा बस माफ़ करे। और मैं यही
गुजारिश करूँगा कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिस्ब व ईमान में रखें, लेकिन आप गलत जो है फेक वीडियो ना देखें। किसी अच्छी यूट्यूबर को सब्सक्राइब करें, किसी अच्छे पेजर यानी किसी अच्छे पेज वाले को फेसबुक पेज पर रहें। जैसे मैंने आपको बताया है, मज़हर भट्टी साहब हैं, भाई हैं हमारे, उनको यकीन कर लें कि वो ऐसी खबरें लगाते हैं कि एक मासा इधर उधर नहीं होता, और काफ़ी ऐसे दीगर दोस्त और भी हैं। तो ये खैर वीडियो लंबी हो जाएगी, तो यही कहने का मकसद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको हम इंफॉर्मेशन देते रहेंगे पूरे सच और पूरे ज़िम्मेदारी के साथ। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। फ़िलहाल की सिचुएशन ये है कि अभी तक सैलाब का दूर दूर तक कोई नामो निशान भी नहीं है। ठीक हो गया, आगे चलकर जुलाई अगस्त में बारिशें होंगी, फिर पता चलेगा, फिर हम सही कुलिये के साथ बता पाएंगे आपको कि सैलाब की सूरत हाल दरिया सतलुज में या किसी चनाब में या झेलम में या रावी में या सिंध में क्या सूरत हाल बनती है। ये आगे चलकर कब्ल इस वक्त है हम बताएंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई आने वाली वीडियो तक के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आखिर में एक बात और, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।